Hare Ram, Ram
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं। श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं। बोलिए श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। श्रीमद्भागवत नित्य सत्संग कथा में हमारी यात्रा श्रीमद्भागवत महात्म्य कथा में चल रही है। 2 अध्याय की यात्रा कल के सत्र में पूर्ण हुई। कल हमने देखा नारद जी ने कहा ये भागवत के बारे में, सत्संग के बारे में, संतों के बारे में, जिनके दर्शन मात्र से, केवल दर्शन करने से जितने जितने अशुभ यानी जितने जितने पाप जो है, यद दर्शनम च विनिहन्ति शुभानि सद्यः, सत्य तुरंत तुरंत तत्क्षण। सत्य का अद्य का मतलब आज, अद्य मतलब पूरा दिन, अद्य दिने अद्य अद्य अहम सत्संगम करिष्यामि या करोमि। अद्य यानी पूरा दिन, लेकिन सत्य यानी तत्क्षण। इसलिए भगवान के बारे में हमारा वेद पुरुष, वेद भगवान कहते हैं सद्यो जातम प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः, नमो रुद्राय, नमः बलविकर्णाय, नमः बलविकर्णाय, नमः प्रमथनाथाय, नमस्ते अस्तु रुद्ररूपाय। तो सद्यो जातम प्रपद्यामि, यदि आप भी तत्क्षण, आप भी यदि सद्यो जातम प्रपद्यामि, यदि आप भगवान के शरण में चले जाते हो तो सद्यो जातम यानी सद्यो जाताय वै नमः, वो तत्क्षण आपका जो भी आप मनोभाव लेके गए हो, जो भी आप आकांक्षा लेके गए हो, जो भी आप इच्छा लेके गए हो, तत्क्षण पूर्ण होता है। तो भागवत भगवान है और भागवत भगवान के पास आप जाओगे,
केवल दर्शन मात्र से यद दर्शनम च विनिहत्य शुभान सत्य, सत्य शब्द लिखा है, अंत्य नहीं। आज 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 करते तो कितने दिन निकल जाए, आज ये करूँगा, आज ये करूँगा, आज नहीं हुआ अब आज करूँगा, आज आज का आज। लेकिन अब भी तत्क्षण, इसी तरह भागवत जी का दर्शन करने मात्र से सद्योजात, वेद पुरुष कहता है तुरंत क्या होता है, दर्शन मात्र से, भागवत जी का दर्शन मात्र से आपकी अंदर, आपके जीवन की नेगेटिविटी, अशुभ तत्व जो है, पुराण और वेद जिनको पाप कहते हैं, उस पाप वही क्षण जब आपने दर्शन कर लिया भागवत जी, श्रेयस्तनोति, परम कल्याण प्राप्त होता है। और भवो भाव के दुख से, भवद दुख वादिता, भवो भाव, आज युगों से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम, और हमको याद तो वही रहता है ज़्यादा, हमको किसने सुख दिया है, किसने खुशी दी है, लगभग लगभग वो हम याद रखने की कोशिश नहीं रहती है, या हम भूल भी जाते हैं सहज में। लेकिन हमको किसने दुखी किया वो तो हम जीवन भर नहीं भूलते। अरे कभी कभी तो हम बारिश को देख के जाते हैं कि इनको समझ लेना, उनको देख लेना, उनने पूरी जिंदगी मुझे दुखी किया, जब मौका मिले मैं तो अब जा रहा हूँ, लेकिन तू थोड़ा ध्यान रखना उस। तो दुख की परिस्थिति, तो कहते कि सुख के अभाव से, और सुख का अभाव कब होता है, तो कहते कि माया के प्रभाव से। माया का प्रभाव जब ज़्यादा अधिक हम पर हावी हो जाता है, तब आपका सुख जो है, सुख कौन है, सुख ही परमात्मा। जैसे हमने समझा कि सुख यानी प्रकाश, तो प्रकाश परमात्मा। कोटि सूर्य समप्रभ, जिनके पास एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य का तेज है जिनमें, वो परमात्मा है। और ये क्षणिक सुख, ये जो संसार के, जो संसार को जो सुख मान के बैठे, हकीकत में वो सुख है। संसार को जो सुख मान के बैठे हैं, वो हकीकत में सुख है। संसार का सुख खुजली जैसा है, संसार का सुख खुजली जैसा। जिनको खुजली हो जाती है उसको खुजलना पड़ता है, खुजलाता है, इतना खुजला लगता, अच्छा लगता है, मजा आता, मजा मजा। बाजू वाला बोले मत ये भाई थोड़ा धीरे धीरे, नहीं नहीं बहुत मजा, बाजू वाला का बीमार बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। और जब तक खून न निकल जाए तब तक वो खुजलाता, फिर क्या होता है, उस समय तो अच्छा लगा, खुजली करना है, बहुत अच्छा लगा। बाजू वाले ने बोला भाई थोड़ा थोड़ा कम, धीरे 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 धीरे, थोड़ा कम मीठा खा, कम मीठा खा। लेकिन नहीं, भंडारे में गए, बूंदी या मोहनथाल है, भंडारे का तो बहुत था, वहाँ कुछ लेना न देना, मगन रहना। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, ऐसी हमारी दशा है। तो हमारा जो जिसको खुजली हो जो आता हो, वो उसको ख्याल नहीं रहता है, बाजू वाला टोकता है, रोकता है, फिर भी वो मानता नहीं है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, और भी खुजलाता है। लेकिन अंत परिणाम क्या मिलता है, चमड़ी एकदम हो जाती है। और बाद में मान लो कि थोड़ा श्रम के कारण पसीना आया, वो पसीना यदि वहाँ गया, बाप रे, एकदम पीड़ा होती है।
ये संसार क्या है? संसार का सुख बस ऐसा है ना, शास्त्र कहता है कि वो ज्यादा संसार के सुख में रचे बचे मत रहो, नहीं तो वही जिनके कारण आपको लग रहा है कि मुझे ये सुख दे रहा है, मुझे ये सुख दे रहा है, तो सुखस्य दुखस्य वो पिदाता। संसार में कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। हाँ, संसार की देन दुख है, संसार दे सकता है तो दुख दे सकता है। सुख देना संसार का स्वभाव नहीं है, वो तो मेरे परमात्मा का स्वभाव है, वो मेरे परमात्मा के पास है। जिनके पास जो होता है वो, संसारियों के पास जाओगे क्या मिलेगा? दुख ही दुख मिलेगा। संसार को दुखागार कहा है शास्त्रों में, और जिनके पास जो है वो देगा, सीधी सी बात। जो छाछ मट्ठा दही लेके बैठा है उसको कहोगे कि हमको शुद्ध घी दो, तो कि भाई नहीं, यहाँ मेरे पास नहीं मिलेगा, मेरे पास छाछ दूध है, ये मट्ठा है, दही। तो जिनके पास जो चीज है वो आप जाओगे। तो ये संसार क्या है आखिर? इसलिए कोई कवि ने कहा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? क्योंकि जिसको देखते सबका दामन भीगा, सबके रुमाल, सबके जो गमछे है वो सबके भीगे पर अपनी अपनी लुटते लुटते इतना भीगा हो गया है कि सामने वाला जाएगा कुछ सुनाने, रोते रोते जाएगा तो भी वो पहुंच नहीं सकेगा। इसलिए कवि कहता है कि इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? जिनको देखते सबके दामन भीगा लगता है। अब तो दीवार पे सर पटक कर रोना अच्छा लगता है। अब कहीं जाने से अच्छा तो वो है कि अपना दुख अपन ही उसको सहन कर ले, अपन ही समझ ले। बाकी जगत के पास जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम भी पागल न हो जाए। कभी ऐसा लगता है, कोई कभी कहता है कि दुख में लोग सही में पागल हो जाते हैं, और दुख में ज्यादातर लोग भटकते हैं। दुख में क्या करते हैं? लगभग भटकते हैं। और हमारी ये अज्ञानता होती, पता नहीं हम फिर क्या कहा जाते हैं, चलो मामा के पास जाए, कुछ मामा को सुनाए, मामा मौसी के पास जाए, फैक्ट्री है, गाड़ी है, बंगला है, कुछ लाख 2 लाख मिल जाएगा तो हमारा कर्जा, हम दुख में से निकल जाएंगे। लेकिन जहाँ भी जाएंगे सब बहानाबाजी बैठे, हाँ बरोबर बना के बैठे। और जैसे आप जाते हो समझ जाते हैं तुरंत। बड़े लोग को तो, हाँ बड़े लोग को तो समझ जाते। जिनके पास जाओगे और दुख, संत लोग कहते हैं कि दुख के मूल में जाओ, दुख का एंड लाना है तो मूल काट दो अपने आप, लेकिन हम एंड पे दौड़ते हैं। इसका एंड कहाँ है? इसका एंड कहाँ है? जब तक हमारा मन संसार में और मोह माया में जब तक रचा बचा रहेगा, तब तक दुख के अलावा आपको कुछ अंत में नहीं आएगा, और दुख का अंत मिलेगा ही नहीं। और संत महात्मा समस्या के मूल में जाते हैं कि आई कहाँ से, ये प्रकट कहाँ से हुई, या अभी तक हमारी इतनी वो रही, हम इतने बेजिम्मेवार रहे कि इतनी बड़ी हो गई। अब उसको ब्याह देना, अब बड़ी हो गई है ये समस्या, बड़ी हो गई है, अब उसको काटा नहीं जाना, उसको हम हमारी ये हमने ही प्रकट करी हुई है, तो उसको क्या किया जाए कि भाई अब उसको क्या करें, हमारी ये हमने बुलाई, हमने उसको पाला पोसा, इतनी बड़ी हो गई। अब जब लड़की बड़ी हो जाती है तो क्या करते हैं? ब्याह देते हैं उसको, हाथ पीला करके उसका ब्याह करते हैं। तो फिर तो कहते हैं कि वो जो समस्या अब बड़ी हो गई है तो इधर उधर मत भटको, क्योंकि जहां भी जाएंगे सब लोग यहाँ समस्या से घेरे हुए। तो कहते हैं ना कि भाई एक लड़का बीए पास हो गया, बीए पास हो गया, इधर उधर गए, कहीं नौकरी नहीं मिली, इंटरव्यू के
तो उतने में वो शहर में सर्कस वाले आए, तो उसको लगा कि चल वहीं कुछ वो अपना नंबर लग जाए। तो वहाँ गए कि भाई हमारे यहाँ मतलब हमको नौकरी पे जगह हो तो बोलो हमको नौकरी। तो वो उसका जो मैनेजर थे वो बोले कि भाई यहाँ पर वो कुछ जगह नहीं है, लेकिन हमारा अभी जो है ना रीच, हमारा रीच, असल रीच जो थे वो मर गया है। तो आज खेल तो शुरू करना रीच तो जरूरी था, लेकिन अब वो मर गया। हम जो वो शहर में थे, अब हम सोच रहे थे क्या किया जाए। तो कल रात को हमको आइडिया आया कि भाई अब रीच जैसा वो चमड़ा वो ऐसा बना ले, और कोई यदि तैयार हो जाए अंदर कोई व्यक्ति तो वो ऐसे डुप्लीकेट, मतलब अभी हम तो ये रीच की जगह है यहाँ वैकेंसी, यदि तो वो रीच का वो सब लोग चमड़ा पहन के तो वो जो खेल कर सकता है। तो अभी जो क्या करना है अभी नहीं, उनको थोड़ा रिहर्सल करा देंगे हमें आदमी। वो बोला कि चलो नहीं बेकार बैठा हो, ये तो ये महीना 2 महीना जो है चलेगा, तो महीना 2 महीने के लिए तो अपनी नौकरी पक्की हो गई। और वो कहता है कि वो चमड़ा पहना, उसको सब पता है ये ऐसे ऐसे करना है। अब रात्रि को जो शो शुरू हुआ, ये शो शुरू हुआ तो वो रीच का जो पहना हुआ लड़का था बिल्कुल वो उसका जो खिलाने वाले खेल कर रहा था। अब खेल करते करते शेर का जो पिंजरा था उसमें घुस गया, वहीं से मतलब वो जा रहे थे, और जा रहे थे वो कुत्ता खेल जो बताया था वो सब सारा खेल कर रहे थे, सब ताली बजा रहे थे, सब प्रेक्षक लोग देखने वाले, और बड़े ऐसा शो चल रहा था। उतने में अब ऐसा अभी नहीं होगा वो शेर का भी, तो शेर भी क्या कि वो पिंजरे में से छलांग लगा के सीधा कूदा जहाँ वो ये लड़का पहला दिन जो रीच का जो अभिनय कर रहा है रीच के, और ये रीच के अंदर जो लड़का था उसने देखा कि ये तो शेर आया खा जाएगा, उसको थोड़ा पता है कि नहीं। उसने क्या किया, वो चमड़ा हम लोगों को पहना था पूरा वो सब छोड़ भगा, और भगा तो अंदर से वो शेर बोला भगवान क्यों देख मैं MA पास हूँ। और मैं पिछले शहर से जुड़ा हुआ हूँ, इधर मुझे भी नौकरी नहीं मिल रही, मैं शेर बन गया हूँ, मैं MA हूँ बंद कर दिया। सब BA MA की सब खेल है, इसलिए इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन बचाएगा। सबके दामन में तो हम चाहते हैं कि अब सुख से दुख से भी कॉपी दाता। हमने देखा कि प्रवचन में सुख दुख देने वाले कोई नहीं है, हमारे ही कर्म है। कर्म प्रधान विश्व गुरु राखा, जो जस करो तासु फल चाखा। हम सब जानते हैं ये सब, लेकिन फिर भी हमारे कोई समस्या हमारे कारण हुई है मान लो, तो पहले स्वीकार करो ये जो भी समस्या जो भी दुख ये जीवन में है इसका कारण हम ही है और कोई नहीं। पहले स्वीकार करो। हम क्या है, हम खाली दूसरों को दोषी बनाने में ठहराने में ही लगे हुए, बस ये भगवान ने कर और कोई नहीं मिला तो लास्ट में छेल ओडियो सब भगवान ने कर दिया। भगवान क्यों ऐसा करते, भगवान क्यों ऐसा करते। हमने कई बार कथाओं के माध्यम से हमने कहा कि भाई जो भी कुछ होता है मेरे कारण ही होता है। कल हमने देखा वो साधु बनिया की कथा, साधु बनिया झूठ बोला तो उसका नष्ट हो गया। यदि मनोवचन कर्म हमारे पवित्र है तो पीछे पड़ने वाले दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन आप किसको कहते हो, जिससे दुनिया कांपती है। लेकिन आप यदि मन वचन कर्म से पवित्र है, आप सत्य के आग्रही है, तो आपका वो दुनिया का बड़ा से बड़ा ताकतवान गुंडा जिसको कहेंगे, वो गुंडा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और यदि आपका मन वचन कर्म अपवित्र है तो आप अपने आप को भी निर्भय नहीं बना सकते।
अपने आप से हो। एक दूसरा कि यदि मान लो कि परमात्मा भी सामने खड़े हैं, मन वचन कर्म पवित्र है और परमात्मा भी सामने खड़े हैं, तो भी आपका काम बनने वाला नहीं। वो बिगाड़ नहीं सकता है। यदि आपका मन वचन कर्म पवित्र है तो बिगाड़ने वाला है, इसका काम बिगाड़ने का है, फिर भी आपका कोई बिगाड़ सकता नहीं है। और परमात्मा संवारने वाले हैं। और यदि आपका मन वचन कर्म पवित्र है तो वो आपका संवार नहीं सकते, आपका काम संवार नहीं सकते। ये कथाओं के माध्यम से हमको समझना है कि सार असार को समझते हुए असार को निकाल दे, सार को अपने साथ में रखे। तो साधु बन गया, झूठ बोला तो उसका सीधी सी बात है, सही बोला होता तो कुछ नहीं होता। और जब हम प्रश्न करते हैं इसके बारे में, हम सत्यनारायण भगवान की कथा कई बार आज भी सुना आते हैं, उस समय प्रश्न करते हैं लोगों से कि ये साधु बनिया को भगवान ने दुखी किया कि खुद हुआ? तो सब लोग कहते हैं कि खुद हुआ। मानना ही पड़ेगा, सत्य तो स्वीकारना पड़ेगा, और नहीं स्वीकार करेंगे तो समाधान नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो साधु बनिया को भगवान ने दुखी किया नहीं, खुद हुआ। हम जानते हैं झूठ बोला तो हो गया, समस्या हो गई। तो भगवान किसी को दुखी करते नहीं, लेकिन हम अज्ञानता के कारण या उस समय पता नहीं, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और हम बस व्यर्थ बकवास चालू कर देते हैं। ये मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरी बहन ने ऐसा, अरे मेरी सगी बहन होते हुए ऐसा नहीं। पहले तो यहाँ कोई किसी का न सगा है, न मित्र है, न शत्रु है, न प्रिय है, न प्रिय है। इस संसार में हम कर्मवशात, कर्म के कारण हम सबका यहाँ मिलन और विचरण होता है। मिलना और बिछड़ना और कर्म संयोग से हिसाब से। इसलिए हम कई बार अनुभव से कहते हैं, कई लोग हम कभी मिलते हैं 2 दिन 3 दिन, थोड़ा आत्मीयता हो जाती है, तो कहते हैं कि अब कब मिलेंगे महाराज। तो हम कथाओं में भी जाते हैं, 7 दिन की कथा में हम जब जाते हैं तो 7वें दिन हम सबको कहते हैं कि हम भूतकाल में मिले थे, इसलिए अभी हम वर्तमान में मिल रहे हैं, और वर्तमान में मिल रहे हैं तो मतलब भविष्य में मिलेंगे। अब कब कहाँ वो पता नहीं, लेकिन जिस मोड़ से, मतलब जिस स्थान में, जिस हेतु से हम जो मिले, वही हेतु से हम पहले मिले थे, वही हेतु से हम पहले मिले थे, इसलिए ये हेतु से हम बैठे हैं, और ये हेतु में बैठे हैं तो भविष्य में मिलते रहे, यही हेतु से। और हम तो वही चाहते हैं कि यही सत्संग ही हमारा हेतु रहे, सत्संग से ही हम मिले और सत्संग में से ही हम बिछड़े और वापिस सत्संग में ही मिले। तो महाराज ये संजोग वसात हम पुत्र, पिता, पति, पत्नी, मित्र, शत्रु, दास, सेवक, ये सब जो बनते हैं हम हमारे कर्म के अनुसार। कभी वो सेवक स्वामी जो है वो सेवक बन जाता है, कभी सेवक स्वामी बन जाता है। पूर्व के कर्म के हिसाब से ये सब वर्तमान चलता है। वर्तमान का भी लेकिन वर्तमान में यदि हमारा सही कर्म रहा, शुभ कर्म रहा, शुभ विचार रहा, शुभ संकल्प रहा, तो जरूर वो भी साथ में काम करता है। महाराज ठंड की मौसम में ज़्यादा ठंड हो जाती है, मान लो, और यात्रा में हम निकलते हैं तो मान लो कि कम से कम कंबल हो मेरे साथ, कंबल हमारे पास हो, तो ठंड आपको दुखी कर सकती है? नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। आप अपने आप से, मतलब वो कंबल यदि आपने ओढ़ा है ठंड से, आप चाहते हैं कि
मेरा शरीर का हित हो जाए, मुझे सर्दी न लगे, मेरा शरीर बरोबर बना रहे, टेम्परेचर बना रहे, इसलिए हम सब ने बनाया कंबल। और कंबल ओढ़ लिया तो वो ठंड आपको दुखी कर सकती है? नहीं दुखी कर सकती है। ऐसी तरह वर्तमान में मौसम ठंड का है, और ऐसी तरह आपके जीवन का मौसम मान लो कि दुख का है। वर्तमान का मौसम आपका दुख का चल रहा है। यदि सत्कर्म या स्मरण का कंबल आपने साथ में ले लिया आपकी जीवन यात्रा में, आप वो वर्तमान में भी भले आपकी ही द्वारा उत्पन्न हुई समस्या भी आपको कुछ नहीं करेगी। महाराज ये हम समझे सत्संग के माध्यम से कि दुख जैसा है नहीं, लेकिन फिर भी है जो हम अनुभव कर रहे हैं। सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, क्योंकि सब अलग अलग अपने अपने कर्म से, और अपना कर्म अपने सिवा कोई नहीं। धर्म एक है सबका, कर्म सबका अलग अलग। धर्म एक है, सत्यम अभी आएगा कौन सा धर्म, तो कि सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परम धर्म है। और सत्य से ही सब धर्म की शाखाएं, जो आज हम कहते संप्रदाय शाखा है, अब सत्य से ही सब अवतार है, सत्य से ही सब पूरा जगत है। तो कर्म सबके अलग अलग है, और वो कर्म हमारा मन, आत्मा, बुद्धि सब जानते हैं, और उस हिसाब से एक व्यक्ति वही परिस्थिति से प्रसन्न है और दूसरा दुखी है। परिस्थिति एक ही है, एक दुखी है, एक सुखी, एक प्रसन्न है। तो ये सब अपने कर्म के अधीन जगत है, और उस कर्म को भूल जाओ जो भूतकाल, जो आपको याद नहीं है। वर्तमान में जितने जितने कर्म याद है, उस कर्म को, सत्कर्म जो आप कर रहे हो और याद है, तो उसको याद बनाए, अपनी याद बनाए रखो, उसको जाहिर मत करो। और यदि कुछ आपको याद है, आपके दुष्कर्म, आपके पाप, तो हो सके हमारा शास्त्र कहता है कि आपको जो जाहिर करना है, आपको जो यदि प्रायश्चित करना है, तो पापों का प्रायश्चित करना, पाप कर्म का प्रायश्चित करना। पापो हम, देखो ना, हम तो क्या कुछ नहीं है। जो हजारों साल तक यज्ञ करते थे, हजारों साल तक सत्संग करते थे, हजारों साल तक समाधि में बैठकर निजानंद में, परमानंद में जो आनंद लेने वाले महापुरुष, मुनि, संत, ऋषि, वो भी आखिर में भगवान को कहते हैं, क्या कहते हैं, हमने नहीं लिखा है, मेरे शास्त्रों में ऋषियों ने भगवान के पास जाकर क्या कहा है, पापो हम, पाप कर्मा हम, पापात्मा, पाप संभव, पाहि मां पुंडरीकाक्ष, सर्व पाप हरो हरि। जाहिर क्या किया, ऐसा नहीं कहा हम समाधि वाले हैं, हम व्रत उपवास करने वाले हैं, हम दानी हैं, नहीं महाराज। पापो हम, मैं पापी हूँ। वर्तमान में भी पाप कर्मा हम, जो भी कर्म हो रहा है महाराज मेरे से, हम पापी कर रहे हैं। पापात्मा, इतना पाप की आत्मा तक पाप संभव है। हमारा संसार में जन्म जो हुआ है वो भी प्रभु पाप के कारण हुआ है, लेकिन तेरी करुणा हो गई, तेरी दया हो गई, तो तूने मानव जन्म दे दिया। इसलिए पाहि मां पुंडरीकाक्ष, सर्व पाप हरो हरि ही, उसका नाम हरि है, हरने वाले। तो क्या करें आप, मेरे पाप हरो। तो कौन कहता है, हमारा ऋषि कहता है।
आदि जगतगुरु शंकराचार्य, शंकर अवतार जब देवी जी की आराधना करते हैं तब देवी जी को अंत में क्या कहते हैं? मत्सम पातकी नास्ति। देखो जीवन भर शंकर के अवतार, पहले तो बात हो रही शंकराचार्य, आद्य जगतगुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य भगवान। और यदि वो शंकर अवतार था तो संभवामी युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय महापुरुष और भगवान कोई न कोई स्वरूप प्रकट हो जाता है। और वही तो हमारे भारत की महिमा है। भारत में ही सब आते हैं महापुरुष। और यदि कोई दुष्ट ने दुष्टता दिखाई दृष्टि मात्र से हाँ को खत्म करने की पूर्ण क्षमता के साथ और पूर्ण अपना अवतार कार्य वो दिखाते। वो डरने वाले ताकत है दुष्ट की वहां तक पहुंच भी जाए। अब ये अन्य हम उसमें जाना नहीं चाहते। कभी यीशु को जड़ दिया, कुछ बोले नहीं और दुष्ट लोगों ने, और वो हमारा कृष्ण नहीं कर सकता। कृष्ण के ताकत है, कृष्ण को छूने भी जाए कोई, चढ़ने की बात तो दूर नहीं। वो जो बुद्ध का तो अवतार हमारा रहा शांति का, उस और हर युग के हर समय के अनुसार वो समस्या जो रही उस समस्या के अनुसार अपने अपने देहधारी बन के भगवान ने उस समाधान के लिए अवतरित हुए हैं। इतने बुद्ध के वो जो समाधिस्थ थे और सोई या काटे चुभने गए कोई तो कुछ नहीं हुआ बुद्ध को, मतलब अपनी समाधि में रहे। करना चाहा लोगों ने, कई बार परीक्षा करना चाहा, कई बार अपनी दुष्टता दिखाने चाहा, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस परम तत्व को। तो संभवामी युगे युगे दुख सुख दुख हमारे कर्म के कारण। लेकिन यहाँ कहने में हो जा रहा हूँ कि हमारे आदि जगतगुरु शंकराचार्य अंत में माँ की पूजा करते करते शरण में गिरकर क्या कहा? मत्समः पातकी नास्ति। बाप रे, हम इतना पाप करते फिर भी कहते हमसे बड़ा पुण्यशाली कोई नहीं, हम तो रोज मंदिर जाते, रोज दर्शन करते, रोज ये करते। लेकिन ये करते करते ये करते हो गए नहीं, यदि ये आ जाए आप जगतगुरु कृष्णम वंदे जगतगुरु समझेंगे हम भागवत के माध्यम से कृष्ण। तो जगतगुरु शंकराचार्य मत्सम पातकी नास्ति 32 साल में मेरी सनातनी परंपरा को पुनर्जीवित और पुनर्संस्थापन करने वाले आदि जगतगुरु शंकराचार्य कहते मत्सम पाप, ये जगत में मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है और पापक तुम समा नहीं है माँ। आपसे बड़ा दिल वाली, बड़ी उदार, पाप का दोष का क्षमा करने वाली कोई देवी नहीं है। यदि एक बार यदि हम पछतावा करके भगवान को हम कह दे तो भगवान माफ जरूर कर देते हैं, लेकिन कहना किसको है? स्वीकार नहीं करना। मत्सम पातकी नास्ति पापक तुम समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेव। ऐसा नहीं बोला माँ मेरा पाप दूर कर देना। तो अभी हम सब भक्त लोग थोड़ा कलयुगी भक्त है ना, इसलिए हम भगवान को बस साथ में वो भी जोड़ देते हैं कविताओं में, ये मतलब स्तुतियों में। हमारा दुख हरो, मेरा दुख हरो, मेरा दुख हरो, गाते हैं ना कहीं। कहने की जरूरत नहीं है, पहले अपना फॉल्ट बता दो, डायरेक्ट काम हो जाएगा, रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कहाँ दुखता है कहाँ पता, लेकिन दुख रहा है पूरा शरीर में, कभी मतलब एक हाथ तो पता नहीं है दुखता है, वैसा होता वो कहेगा
कहते जाओ MRI कराओ पहले, 7,000 दे के आओ, वो अपने आप फॉल्ट निकल रहे। तो ऐसी तरह ये हमारी जो है वो हम नहीं बता पाते, इसे आचार्यों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने बता दिया। मौसम कौन कुटिल खल खान, मेरे जैसे कौन कुटिल, मेरे जैसे कौन खल, मेरे जैसे कौन ये जगत में कामी हो सकता है प्रभु। और ये जगत गुरु शंकराचार्य अंत में क्या कहते हैं, एवं ज्ञात्वा महादेवी है माँ, ऐसा जानकर यथा योग्यम तथा कुरु, मैं तो तेरे शरण में हूँ और तू तो जोग माया है, शक्ति है, जगदम्बा है, अष्टभुजा, नारायण से भी डबल है। बाह्य बाहर लगता है कि अभी मार देंगे, नारायण से डबल शस्त्र रखे हुए। त्रिदेव के सब शस्त्रों माँ एक ने धारण किए, तो तीनों देव के हाथ में त्रिशूल है, न चक्र है, न शंख है, न गदा है, न पद्म है, ये सब तीनों का एक में, वो एक से ही तीन, और वो तीनों में एक से जो एक है वो माँ जगदम्बा है, वो शक्ति। हे जग जननी माहे जगदम्बा, मातु भवानी शरणो मले, माँ अम्बा भवानी, माँ दुर्गा भवानी, माँ तुलजा भवानी, माँ उमिया भवानी शरणो मले, है जग जननी माहे जगदम्बा, हे जग जननी माहे जगदम्बा। तो आखिर में कहा क्या, हमें गुजराती में भी माँ विश्वपरी की जब स्तुति करते हैं तो क्या कहा बात, विश्वम्भरी अखिल विश्वतरि जनेता, विद्याधरी वदनमा वत्सजो विधाता, दुर्बुद्धि ने दूर करी सतबुद्धिया, मां पाहियो भगवती भाव दुख तापो। माँ मेरे भव के जो भी दुख है, तेरे हाथ में त्रिशूल है, तलवार है, चक्र है, जिनसे काटना चाहो, जिनसे मिटाना चाहो आप मिटाओ, लेकिन मिटाओ। या जगत गुरु में शरणागति उनको कहते हैं, अब आपको जो योग्य लगे, मैं तो ऐसा हूँ, आपको जो योग्य लगे ऐसा आप करो। ऐसा नहीं तो हम तो आपके शरण में आए हैं, आपको हमको हमारे पाप को मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप भगवान किस काम के, नहीं। तो फिर स्वामी कौन, आप है कि वो? सही बात। यथा योग्यम तथा, हर एक जगह पे यहाँ आपको समाधान मिलेगा। या ये दुख, क्योंकि दुख जो भी है, समस्या जो भी है, तो उसका उद्गम स्थान हमारा कर्म ही। अब महादेव के शरण में हम जाते हैं, वो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको पता भी होगा शायद, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। किससे पीड़ित है हम? कर्म बंधन से। और वो तो उदार है, वो तो दयालु है कि आपको कर्म बंधन आपका काट देते हैं और आपको मुक्त कर सकते हैं। त्राहिमाम शरणागतम, आप उनके शरण में चले जाओ और स्वीकार कर लो कि हम आपके कारण दुखी
नहीं है। हम आपके कारण दुखी नहीं है। पीड़ितम कर्म बंध नहीं, महाराज हमारे कारण हम दुखी है, लेकिन आप इसमें से हमको निकाल। तो दुख का उद्गम स्थान मतलब कहाँ से निकलता है, क्योंकि कर्म से निकलता है। तो हमने आगे प्रवचनों में हमने समझ लिया कि वो कर्म, क्योंकि कर्म धर्म से युक्त मतलब धर्मानुकूल, धर्म अनुकूल यदि हम यदि करें तो वो हमारा कर्म पूजा बन जाता है। और धर्म क्या कहता है? विश्व का कल्याण। धर्म क्या कहता है? आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें पूरा विश्व का कल्याण है क्या? नहीं, केवल परिवार का नहीं, केवल समाज का नहीं, अरे केवल राष्ट्र का भी नहीं, विश्व का कल्याण की भावना आपके कर्म में भी है। वो कर्म आपको बंधन में नहीं, लेकिन वो जब तक आप धर्मानुकूल, अब धर्म को जानेंगे कैसे? कि जब हम सत्कर्म से जुड़ेंगे। सत्कर्म में कब जुड़ सकेंगे? जब सत्संग करोगे, तब तक आप सत्कर्म में नहीं, क्योंकि सार पता ही नहीं चलेगा पाप पुण्य का, कौन सा पाप कौन सा पुण्य, और उसमें थोड़ा सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। कई बार आप सत्य को समझना है, बहुत अघरा है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही श्रेष्ठ है, लेकिन उसको समझना बहुत अघरा है, पहुंचना बहुत कठिन है। लेकिन ऐसे शास्त्र के माध्यम से, कोई संत के माध्यम से यदि हम समझना चाहे तो सब बिल्कुल सरल है, तो बहुत सूक्ष्म है। सत्य को समझो। अब कहते हैं भाई झूठ बोलना पाप है, सत्य बोलना पुण्य है। अब समझो कि एक खाट की मतलब जो कतल खाना का जो व्यापार कर रहा है, खाट हम लोग खाट की बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? खटी को, कसाई को खटी कसाई। तो कसाई खाना। अब हाँ, कसाई खाने में मतलब गाय को ले गए, और एक गाय थोड़ी शरारत मतलब थोड़े ताकतवान थी, वो बांधने गया, लेकिन वो उससे चटक गई, निकल गई। और निकल गई तो ये कसाई हाथ में खड़ग लिया, हाथ में लिया और निकला गाय, आगे निकली, पीछे हो करते करते वो ऐसे मोड़ जो आया, गाय झड़प से एक सोसाइटी में घुस गई। जैसे वो कसाई वहाँ निकला तो देखा दूर तक गाय नहीं थी। अब एक वहीं बाहर की जगह पे एक वॉचमैन बैठा है सोसाइटी के बाहर कुर्सी लेकर। वो कसाई ने उसको पूछा कि भाई यहाँ से तूने गाय कहीं आते जाते देखा? उसने तो देखा था, अंदर गई है गाय, लेकिन अब क्या करें? वो सही बोले कि झूठ बोले? अब सही बोलेगा तो गौ हत्या का पाप लगेगा। तो बस ये धर्म मतलब सत्य, जब शास्त्रों को और संतों को जब सुनेंगे सूक्ष्मता से, तब हमको। अब युधिष्ठिर को सामने से कहा, महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर धर्मराज कभी मैं झूठ बोलूं नहीं, और सामने का मीटिंग लगाई, एकांत में युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर का आज भगवान मुझे क्यों बुला रहे? युधिष्ठिर सेनापति भी है और युधिष्ठिर धर्मराज और सबसे बड़े भाई है। अब छोटे से कुछ करा लो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो सबसे बड़े से करवा रहे। यदि यदि आचरती श्रेष्ठ हो, जैसा आचरण श्रेष्ठ यानी बड़ा जो करता है, ऐसी तरह सब छोटे सीखते और छोटे से पूरा जगत ऐसे हो जाए। युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज कल का युद्ध जो हो रहा है ऐतिहासिक है, और भी थोड़ा दिन प्रतिदिन कठिन हो रहा है, अब अगरा है, लेकिन कल की भूमिका आपकी रहेगी, प्रमुख भूमिका। अरे महाराज अर्जुन है ना, अकेला काफी है, आपको युद्ध नहीं लड़ना है।
आपको शस्त्र नहीं पकड़ना है, आपके पास जो सत्य का शस्त्र है बस वही आपको चाहिए। अरे प्रभु हाँ, सत्य भी शस्त्र है। धर्म युद्ध लड़ने और धर्म युद्ध में जीतने के लिए सत्य ही शस्त्र है। सत्य का उपयोग यहाँ किस हिसाब से किया है? शस्त्र में। बोलने के लिए नहीं, अस्त्र है। और एक यदि युधिष्ठिर बोलेगा तो ही ये काम होगा, नहीं तो काम होने वाला नहीं है। अर्जुन चाहे हजारों शस्त्र वो सब चला ले तो भी द्रोणाचार्य, गुरु को हराना, गुरु को, और द्रोणाचार्य जब तक हटेंगे नहीं तब तक कर्ण आएगा नहीं। मतलब आगे द्रोणाचार्य भी सेनापति बन के बैठे, सेनापति को हराना, सेनापति को हटाना। अब यह युधिष्ठिर को कहा कि आपको शस्त्र, आपका जो शस्त्र, जिनके पास जो शस्त्र है ना उसी से ही धर्म जाना जाता है। ध्यान दें। अब कोई कहते महाराज आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो आप नजदीक जा रहे हो। हाँ, तो हमारा शस्त्र वो है क्योंकि हमने उसकी तैयारी करी, हमने निपुणता पाई है। हमने हमारी परंपरा को स्वीकार करते हुए हमारे दादाजी ने कहा कि बेटा अपनी परंपरा का निर्वाह करना है। अपनी परंपरा क्या है, हमारा वहाँ से आने का प्रयोजन क्या है, वो समझाया गया। और कहा कि भाई तुम वेद का अभ्यास करो, और वेद का अभ्यास के लिए द्वारकाधीश की सेवा, द्वारकाधीश का प्रसाद पाया, और वो द्वारकाधीश का ही आदेश कहो या प्रेरणा कहो, ये नारायण प्राप्त हुआ। तो इसी तरह अब हमको अंदर की सेवा मिली, अब बाहर की सेवा करो। आपके पास है ना, हाँ? हमारे पास शास्त्र का शस्त्र है, आपके पास श्रम का शस्त्र है ही, या जो भी, हाँ, बुहारी यानी आप झाड़ू लगाओ, कचरा पड़ा है तो कचरा को निकालो, या कोई अभद्र आचरण कर रहे हैं उसको रोको, वो भी हरि की सेवा ही है। यहाँ मंदिरों में कोई न बोलने का बोलता है व्यर्थ, उनको रोका जाए। मैं बस जो न करने की हमारी शास्त्र आज्ञा है, क्योंकि मंदिरों में न सोया जाए, मंदिरों में न खाया जाए, मंदिरों में न थूका जाए, मंदिरों में न व्यसन किया जाए, मंदिरों में न, हाँ, छेड़छाड़, मतलब ये जो भी चोरी, अभद्रता, हाँ, अभद्रता। तो आप बाहर रह के वो करो, बस मंदिर की सेवा ही हो, प्रभु की सेवा ही। ऐसा थोड़ा है कि आप अंदर जाके भगवान को नहलाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और भगवान को माला पहनाएंगे तो ही आपको भगवान मिलेगा या भगवान प्रसन्न है, नहीं। आप बाहर रह के भी मंदिर की जो व्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित आप रखो, वो आपका मतलब आप ऐसे इनको धर्म कहते हैं। तो युधिष्ठिर को कहा कि तुझे झूठ नहीं बोलना है, और युद्ध में हमको शस्त्र चाहिए, और तेरा जीवन का जो शस्त्र है, प्रमुख शस्त्र, वो सत्य है, और मुझे सत्य चाहिए। तो झूठ बोले ऐसा नहीं कहता। कृष्ण झूठ बोलने को कहेंगे यार, सत्यम वद प्रियम वद मधुराधिपते रखिलम मधुरम। सच्चिदानंद रूपाई जो है वो झूठ बोलने को कहेगा। तो कृष्ण ने जगतगुरु कैसे कहे उसको? सन्यासी का सन्यासी, जगत से दुनिया से कोई लेना देना नहीं कुछ, लेकिन उसको क्या जरूरत है? अर्जुन से कुछ लेना था, पांडवों से कुछ लेना था, उसको कुछ मिलने वाला था, मेडल या कुछ, तो क्यों वहां जाके सारथी का काम करके बैठ गए? नहीं, धर्म संस्थापनार्थ है। उस सत्य को सूक्ष्म पे सूक्ष्म, इसकी सूक्ष्मता जो है समझाने के लिए ये भगवान ने सब लीलाएं करी। बाकी सुदर्शन चक्र की ताकत हम सब जानते हैं। कहते हैं कि राम जी के बल के बारे में, राम जी धनुष से चढ़ावे, तीर लगावे, कान तक खींचे और मारने की बात तो दूर रही, कहते हैं कि खाली संकल्प करे। भगवान राम जी संकल्प करे, रामचरितमानस
में स्पष्ट लिखा है कि संकल्प करे कि मुझे बाण चढ़ाना है, खाली मन में विचार आए ब्रह्मांड में कड़ा का भड़ाका होने लगता। पूरा ब्रह्मांड का जो है ना लेवल, जैसे बीच समुद्र में जैसे अचानक हवा आ जाए, अचानक कुछ तूफान आ जाए और जो नौका जो है बैलेंस और अंदर बैठे वाले जो है थोड़े घबरा जाए, ऐसी तरह ये राम जी खाली संकल्प करे, संकल्प मात्र से सर्जन करने वालों, विसर्जन में तो देर लगती नहीं। वैसे भी भाई मकान बनाने में कितना टाइम लगता है? 6 महीना लग जाता है, और उसको मिटाना हो तो बुलडोजर 3 फावड़ा लग जाएगा। 3 महीने का काम 30 मिनट भी नहीं लगता है, मिटाना आसान है, लेकिन सर्जन करना ही तो प्रभुता है, इसलिए वो प्रभु है। और जो सर्जन करता है उसको ही विसर्जन करने का अधिकार है, लेकिन विसर्जन भी कब करते हैं? हम मकान गिराते कब है? जब जोखिम लगता है तब, जब 150 साल पुराना हो गया है, अब सब लकड़ी भी एकदम सड़ गई है, अब सब नीचे आने वाले रहने वालों को जब जोखिम लगता है तब वो मिटाते, तब तक मिटाते नहीं है। इसी तरह विसर्जन कब होता है? जब लगता है कि ये खतरा है। तो ये भी हम ही, हाँ, दुनिया में खतरा समान न हो तो हमारा भी विसर्जन नहीं होगा। यदि लगा एक प्रकृति को ये खतरा समान है तो ये न प्रकार है, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि ये इतना बलवान था, इतना पहलवान था कि पूरी दुनिया के पहलवानों को हराने वालों को पता नहीं, एक मच्छर काट गया और मर गया, एक मच्छर ने मार दिया। और ये दुनिया की कोई ताकत इसको बचा नहीं सकती थी, दुनिया की कोई ताकत इसको बचा नहीं सकती थी। और एक छोटी सी, पता नहीं कौन सी वटी दी, और वो वटी पिया, स्वस्थ मस्त हो गए। बस ये सूक्ष्मता जो है वो सत्संग के माध्यम से हम समझे, सत्य असत्य को समझे, कब हमको सत्य को प्रस्तुत करना है, कब हमको वही सत्य को शस्त्र के रूप में, शास्त्र के रूप में। तो अब वो कसाई वॉचमैन को पूछता है तो क्या जवाब देना चाहिए उसको? तो जैसे युधिष्ठिर को कहा कि तुमको मतलब तेरे पास हम शस्त्र के रूप में तुझे तेरा सत्य है वो प्रस्तुत करना है, कल क्या करना है तुमको? तो क्या कि कल जब युद्ध शुरू हो जाए आमने सामने, उस समय वो युद्ध में अश्वत्थामा नहीं तो एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था उस युद्ध में। देखो क्या व्यवस्था थी कृष्ण की, धर्म संस्थापनार्थ आए, आगे से ये सब व्यवस्था थी। न हस्तिनापुर में युद्ध कराया, न द्वारका ले गए, न मथुरा ले गए, न मेरी भूमि न इन लोगों की भूमि। अब यहाँ कृष्ण मध्यस्थी है ना, दोनों पक्ष में है कृष्ण, ऐसा नहीं है, कृष्ण दोनों पक्ष में है, सत्य असत्य दोनों पक्ष में। लेकिन कृष्ण जिताता किसको है, विजय किसकी कराता है? सत्य के, सत्य के ही। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवद गीता का सार अंतिम श्लोक में यह बताया कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहाँ यत्र योगे, कैसा कृष्ण? योगेश्वर कृष्ण। केवल कैसा कृष्ण? योगेश्वर, योगेश्वर, योगियों का ईश्वर, योगी का भी योगी। अब योगी का योगी कब बन सकेगा वो? गुरु का गुरु कब बन सकेगा वो? जब गुरु बना हो तब गुरु का गुरु बनता है। लेकिन वो गुरु कब बना है? जब चेला बना है, शिष्य, शिष्य गुरु, और गुरु का गुरु यदि बरोबर अपना तो वो गुरु भी गुरु बन जाता है, गुरु का भी गुरु बन जाता है। इसी तरह कृष्ण तो है ही, लेकिन वो यहाँ कृष्ण कौन सा है? यत्र योगेश्वर। अब योगेश्वर कृष्ण दोनों की, तो ये 2 बार क्यों यहाँ नाम लिया कृष्ण? तो कृष्ण कर देता है योगेश्वर, लेकिन यत्र योगेश्वर कृष्ण,
कौन सा कृष्ण है? योगेश्वर है, योगी है। योगी तो क्या न ये पक्ष में न ये पक्ष में, बीच में खड़ा है। कृष्ण ने रथ पर बैठकर युद्ध नहीं लड़ा है, तो रथ के बीच में बैठा है। अब सारथी बना है तो ना दुर्योधन के पक्ष में ना अर्जुन के पक्ष में, अरे हाँ ना अर्जुन के पक्ष में, बीच में। तो जहाँ योगेश्वर है और तत्र पार्थो धनुर्धर, वहाँ तुम लोग अपने अपने शस्त्र ले। पार्थ यानी यहाँ अर्जुन नहीं कहा, या पार्थ कहा। पार्थ यानी प्रार्थना करने वाले प्रार्थी। पार्थ यानी ऐसे तो पृथु यानी कुंता का पुत्र, इसे यहाँ बताए। कुंता कौन है? बड़ी भक्त है भगवान की। कुंता भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। अब वो आएगा प्रसन्न, तब हम जरूर कुंता के बारे में जाएंगे, लेकिन कुंता के बारे में बस उतना ही कह दूं कि जब भगवान हमारा सब काम संवार देते हैं, सब कुछ हमारी व्यवस्था सुचारू रूप में हो जाती है, तब तो ठीक है, तब तो हम याद भी नहीं करते मान लो। लेकिन दुख हमको दुख आता है, उस समय भगवान से क्या कहते हैं? भगवान हमारा दुख दूर करो। लेकिन कुंता को सब व्यवस्था बन गई, हस्तिनापुर की गद्दी अपने बेटे को दे दी। भगवान ने कहा था तेरे 5 सुरक्षित रहेंगे, 5 पांडव सुरक्षित रख दिए और ये गद्दी दे दी। और भगवान कहते अब मैं जाऊँ द्वारिका। तो उस समय कुंता जी ने कभी नहीं मांगा, आज मैं मांगना चाहती हूँ। फूफी, व्यवहार में फूफी होती है, बुआ, बुआ मांगो आत्मा में प्रसन्न। कहते विपद संतु न शश्वत, मुझे दुख दो। क्या मांगा? दुख। अब सुख की शुरुआत अब हो रही, अभी तक तो माँ तो दुखी थी। इसको परम भक्त कहते हैं। खुशी दे जे जमाना ने मने हरदम उदम दे जे, अवर ने आप जय गुलशन मने वे रान वन दे जे। ये संतों की मांग है। दुख रहेगा तो स्मरण रहेगा। ये कुंता का कुंता यानी पृथु राजा की पुत्री, उसका पुत्र पार्थ। यत्र पार्थ का दूसरा अर्थ शास्त्र कहता है कि प्रार्थी यानी भगवान की प्रार्थना करने वाला, मतलब भक्त। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है वहाँ यदि पार्थ आप यदि प्रार्थी यदि मतलब भक्त होके यदि भगवान के पास प्रस्तुत है, आप शरणागत है यदि, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन कहता है मुझे युद्ध नहीं करना है। कांपने लगा, ये मेरे मामा है, ये मेरे मौसी है, मेरे चचेरे भाई है, ये मेरे दादा है, मेरे गुरु है, मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। तब भगवान कहते हैं कि यहाँ कोई किसी का कोई कुछ है नहीं। ये सब माया है, माया और कर्म संजोग से हम सब बने हैं। मैंने अभी बताया, मैं इसका पिता हूँ या मैं इसका शिष्य हूँ, मेरा ये गुरु हुए, मैं ये इसका गुरु, कोई किसी का कुछ नहीं है। कर्म के अनुसार कोई बेटा बनता है, कोई बाप बनता है, कोई गुरु बनता है, कोई शिष्य बनता है। और भूतकाल के कर्म के अनुसार ये सब संजोग हुआ है। लेकिन वर्तमान के काल, वर्तमान के समय, तो यदि हमने अच्छे कर्म करके यदि हमने सुधार लिया तो भविष्य हमारा सुधर जाएगा, सुधरा हुआ ही है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ हम शरणागत हो गए। अब उसने कहा कि हम अर्जुन कह के मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, भगवान कहे कि अब तो लड़ना तो पड़ेगा। अब हालत कैसी हुई भगवान की? भगवान ने ये प्रेरित किया था युद्ध के लिए। क्यों? कि युधिष्ठिर आदि गए समझाने के लिए कि हमको 5 गांव दे दो, हम मतलब हमारा बात वैसे तो आधा होता है, लेकिन युधिष्ठिर है ना धर्मराज है, ताकि चलो भाई उनको 5 गांव भी दे दो। युधिष्ठिर ने मना करा। भगवान कहते हैं कि भाई अर्जुन ने आके बोल दिया, भीम तो थोड़ा और भी आक्रामक कि महाराज जब ये युद्ध के बिना मानेगा नहीं, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, ये अब जरूरत नहीं है। सठ सन विनय, 60 लोग के पास विनय करो, आप सब सफल नहीं होंगे।
कुटिल सन प्रीति, कुटिलता जिनमें भरी है, कुटिल के सामने आप कितना भी प्रेम दिखाने जाओ, कोई प्रेम करने वाला नहीं हो कुटिल आदमी। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन यह सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वीरति बखानी। ये सफलता नहीं मिलती। अति से अति लोभी जो होता है उसको वैराग्य की बात करो, ये सब छोड़ दो, ये कुछ साथ में आने वाला नहीं है। तो अति लोभी व्यक्ति छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ये तो ऊसर बीज बये फल जता, जैसे खारी जमीन में आप बीज बो कोई परिणाम नहीं मिलता, बीज अंकुरित नहीं होता। ऐसी तरह ये ज्ञानोपदेश ऐसे 60 लोगों के सामने कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। भीम ने कोई बोल दिया, कृष्ण कहते फिर भी शांति हो, एक प्रयास में भी करता। आप सब जानते हैं कृष्ण शांति दूत बन के गए, लेकिन वहाँ तक कह दिया, ये 5 गांव की बात करी, यहाँ कृष्ण दुर्योधन ने सुच्याग्रम दास्यामि विना युद्धेन केशव, ये केशव समझ लो, युद्ध वगैरह बिना युद्ध में सुई की नोक, सुई की नोक जितनी आप रखो जमीन, कितनी जमीन, कुछ नहीं, उतनी जमीन भी मैं बिना युद्ध दूंगा नहीं। अब कृष्ण ने समझा कि ये तो युद्ध है जो कल्याण, अब कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं। और कहा कि चलो, ये युद्ध किसने करवाया? कृष्ण। साथ में रहे कृष्ण। बस ये संसार में ये सब कौन करवा रहा है? कृष्ण करवा रहा है। अब कृष्ण को समझ लो भाई, कौन करवा रहा है? कृष्ण कर रहा है। जन्म मरण ये सब कृष्ण करवा रहा है। बीच में खड़ा है, लेकिन खड़ा कहाँ है? बीच में, दोनों के बीच में। लेकिन जिन पक्ष में धर्म बलवान रहेगा, जिस पक्ष में धर्म रहेगा, उस पक्ष की मैं जीत करवाऊंगा। जीत किसकी करवाऊंगा? धर्म की। धर्म की। तो यहाँ कौन थे? कि धर्मराज थे। लेकिन वो धर्मराज होते हुए भी कृष्ण ने कहा कि मुझे बस धर्म चाहिए, और धर्म युद्ध है। इसलिए भगवत गीता की शुरुआत धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, केवल कुरुक्षेत्र नहीं, धर्म क्षेत्र कहला है। धर्म और अधर्म की बात है यहाँ, और उसके बीच में कृष्ण है, न धर्म के पक्ष में न अधर्म के पक्ष में, बीच में तटस्थ है। और लेकिन फिर भी कृष्ण कहता है कि जीत तो धर्म की होती, मेरे होते हुए भी धर्म। और धर्म सबसे बड़ा धर्म न दूसरा सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और सत्य से बड़ा कोई शस्त्र भी नहीं है जगत में। ध्यान देना, अणु परमाणु चाहे कितना भी बॉम्ब बनाओ, कितनी भी मिसाइल बनाओ, सत्य के आगे सब फैल, कृष्ण के आगे सब फैल। इसलिए कृष्ण कहता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई एक और तुमको लगता है कि कितना अभिमानी है कन्हैया, कितना अभिमानी है, अपने आप को क्या समझता है? क्या बोलता है? हमको कोई हरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। क्यों? हम जीतना नहीं चाहते। बैठ गया, हम जीतना नहीं चाहते। तो ये कृष्ण धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। तो युधिष्ठिर को क्या कहा कि भाई आज 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 अब तेरी बारी। तो भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे भाई युद्ध ऐसा थोड़ा शस्त्र से किया जाता है। इसलिए वो लक्ष्मण जी और परशुराम के संवाद में लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आपको शस्त्र रखने की जरूरत ही नहीं है, आप बोलते ही ऐसे हो कि सामने वाला मर जाए, आपकी वाणी सुनते ही मर जाए, आपको ये दो हर्ष रखने की जरूरत ही नहीं। हम लोग बोलते ही ऐसा है, सामने वाला मूर्छित हो जाए। तो यहाँ युधिष्ठिर को कहा कि आपका शस्त्र सत्य जो है वो मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ तो शस्त्र हमारा
कैसे पूरी व्यवस्था बताई। तो कहा कि भाई मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि तुमको कुछ नहीं बोलना है, तुमको खाली अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा, बस उतना बोलना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मुझे सत्य यहाँ शस्त्र के रूप में चाहिए, धर्म के लिए चाहिए, हमको अधर्म के लिए नहीं चाहिए। और यदि सत्य को भी धर्म की स्थापनार्थ है, यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो आप विजयी है। और यदि आप उस सत्य को धर्म के लिए स्थापना करना चाहते हो, कई बार हम ऐसे करते नहीं, कई बार ऐसा करते हैं। हम उधर गए थे महाराज प्रयागराज में मेले में, तो थोड़ा नगर यात्रा के लिए हम निकले। अब नगर यात्रा के लिए हम निकले तो वहाँ भी सरकारी ठेका वाले सब शराब देख गया। तो हमने पूछा यार तो क्या वो महाराज वो तो सब अपनी मस्ती वाले। फिर एक निकल रहा था, हमने उसको बोला कि भाई ये मद्यपान करना दोष है, वो आजकल कुंभ का मेला चल रहा है। महाराज वो तो गंगा जल से बना हुआ है ना, पवित्र तो यदि धर्म वो गंगा जल पवित्र है, जरूर गंगा मैया जरूर पवित्र पापियों को भी तार देती है। लेकिन यदि ऐसी तरह अधर्म को आगे करके उस धर्म की व्याख्या करने जा रहे हो, हम तो धर्म कर रहे हैं, तो गंगा जल से बना हुआ है, कोई दोष नहीं। महाराज बस यही बात यदि हम समझ ले सार तो बस युधिष्ठिर हम ही ये युद्ध सब अपने आप साथ हो जाता है। सत्य को या शस्त्र जब समय आए तो उसका शस्त्र बना लो, और वही सत्य को शास्त्र के माध्यम से अपने जीवन में यदि हम उतार लेते हैं तो ये शास्त्र जो है क्या करता है, यद दर्शनम विनिहन्ति शुभान सत्य। बाकी थोड़ा बहुत जो रहा है भूतकाल का अशुभ यानी पाप, ये सब निकाल देते अपने आप कचरा निकल जाता है। और श्रेयस तनो, ये शास्त्र क्या करता है, श्रेय कल्याण 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 कल्याण। भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज सद्गुरु